भागवत गीता सार। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि युगाधनजय बुद्धौ शरणमन विच कृपा फल हेतव। दूरेन ह्य आवर कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणन विच कृपाना फल हेत्वा। दूरी दूर से हटा देना। नमस्ते अवश्य अवराम निम्न कर्म पुरस्कार चाहने वाले कार्य बुद्धि योगात दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ धनंजय अर्जुन बुद्धो दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि शरणम शरण अन्विच खोजो कृपना कृपन फल हेत्वा जो अपने काम का फल चाहते हैं। दूरीन ही अवर कर्म बुद्धि योगत धनंजय बुद्धो शरणल अन्विचा कृपाना फल हेत्वा। अनुवाद, हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण लो और पुरस्कार चाहने वाले कार्यों को त्याग दो जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थापित बुद्धि के साथ किए गए कार्यों से कमतर हैं। कृपण वे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। काम करने के दो पहलू हैं, एक हम जो बाहरी गतिविधि करते हैं, दो उसके प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कार्यकर्ता एक पवित्र कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनका रवैया सांसारिक है। उन्हें अपने मिलने वाले वेतन की चिंता है। यदि कोई अन्य ठेकेदार अधिक मजदूरी की पेशकश करता है तो उन्हें अपनी नौकरी बदलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वृंदावन में एक तपस्वी भी रहता है जो भव्य मंदिर का निर्माण होते देखकर भगवान की सेवा के रूप में कार सेवा स्वैच्छिक कार्य में संलग्न हो जाता है। साधु और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला बाहरी कार्य एक जैसा होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को काम के प्रति अपनी आंतरिक प्रेरणा को और ऊपर ले जाने की सलाह देते हैं। उनका कथन है कि जो लोग आत्मा आनंद की प्रेरणा से कार्य करते हैं वे कृपण होते हैं। जो लोग फल से अलग रहते हैं और अपने कार्य को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और जो लोग भगवान को फल चढ़ाते हैं वे वास्तव में ज्ञान में हैं। यहाँ कृपण कंजूस शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत में कृपान का वर्णन है। न वेद कृपाना श्रेय आत्मनो गुण वस्तु दृक् तस्य ता इच्छा तो यच्छेद यदि सोपि तथा विधा 6.9.49 V42। कृपण वे हैं जो सोचते हैं कि अंतिम वास्तविकता में केवल भौतिक ऊर्जा से उत्पन्न इंद्रिय वस्तुएं शामिल हैं। पुनः श्रीमद्भागवत में कहा गया है, कृपाणु योग जितेंद्रिया 11.19.44 V43। कृपण वह है जिसका इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर तक विकसित होता है वह स्वाभाविक रूप से काम के फल का आनंद लेने की इच्छा को त्याग देता है और सेवा की दिशा में आगे बढ़ता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में अपना पद त्याग कर अब अपनी ऊर्जा समाज की सेवा में समर्पित कर दी है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्ति और पद प्राप्त करने के बाद बिल क्लिंटन अब मानव जाति की सेवा की महिमा का प्रचार करते हैं और उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है, गिविंग हाउ एवरी जस्ट कैन चेंज द वर्ल्ड। सेवा में उनकी संलग्नता प्रशंसनीय है, लेकिन यह अभी भी अपूर्ण रूप से उन्मुख है। वह सेवा भाव तब उत्तम हो जाता है जब हम अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना, सारे फल उन्हें समर्पित करना सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाते होभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगल कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाते होभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगल कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त बुद्धि से संपन्न, जहाती छुटकारा पाना, इस जीवन में उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे कर्म, तस्मात् इसलिए, योगाय योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करें, योग योग है, कर्मसु कौशलम कुशलता से काम करने की कला। बुद्धि युक्तो जहातेहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अनुवाद, जो व्यक्ति आसक्ति के बिना विवेकपूर्वक कर्म विज्ञान का अभ्यास करता है वह इसी जीवन में अच्छी और बुरी दोनों प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा सकता है।
इसलिए योग के लिए प्रयास करें, जो कुशलतापूर्वक उचित चेतना में काम करने की कला है। कर्मयोग का विज्ञान सुनकर लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि यदि वे परिणामों से मोह छोड़ देंगे तो क्या उनका प्रदर्शन कम हो जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्तिगत प्रेरणा के बिना काम करने से हमारे काम की गुणवत्ता कम नहीं होती है, बल्कि हम पहले से भी अधिक कुशल हो जाते हैं। एक ईमानदार सर्जन के उदाहरण पर विचार करें, जो लोगों का ऑपरेशन करते समय उन्हें अपने चाकू से काट देता है। वह संभाव से अपना कर्तव्य निभाता है और चाहे रोगी जीवित रहे या मर जाए, उसे कोई चिंता नहीं होती। इसका कारण यह है कि वह केवल अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कर रहा है और परिणामों से जुड़ा नहीं है। इसलिए भले ही ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाए, सर्जन को हत्या का दोषी महसूस नहीं होता है। लेकिन उसी सर्जन के इकलौते बच्चे का ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी हिम्मत नहीं होती। फल के प्रति आसक्ति के कारण उसे डर है कि वो कुशलता से ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और इसलिए वह दूसरे सर्जन की मदद लेता है। इससे पता चलता है कि परिणामों के प्रति लगाव हमें अधिक कुशल नहीं बनाता है, बल्कि लगाव हमारे प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके बजाय यदि हम लगाव के बिना काम करते हैं तो हम घबराहट, डर, तनाव या उत्साहित महसूस किए बिना अपने अधिकतम कौशल स्तर पर ऐसा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनुष्येन जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। कर्मजं बुद्धियुक्त ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाम्यम्। कर्म जम सकौम कर्मों से उत्पन्न, बुद्धि युक्ता बुद्धि की समता से संपन्न, हाय जैसे फलम फल, त्यक्त्वा त्यागना, मनीषिणा बुद्धिमान, जन्म बंध विनिर्मुक्ता जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति, पदम अवस्था गच्छन्ति प्राप्त करें, अनाम्यम कष्टों से रहित। कर्म जम बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनाम्यम। अनुवाद: बुद्धि की समता से संपन्न बुद्धिमान कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करके वे सभी कष्टों से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण कर्मों के फल की आसक्ति के बिना कर्म करने के विषय पर व्याख्या करना जारी रखते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति को दुख से परे की स्थिति में ले जाता है। जीवन का विरोधाभास यह है कि हम सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन दुख पाते हैं, हम प्यार की चाहत रखते हैं लेकिन हमें निराशा ही मिलती है, हम जीवन की लालसा रखते हैं लेकिन जानते हैं कि हम हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। भागवत में कहा गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैं सुखवान्यादुप्राम वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तम भगवान वदेन। प्रत्येक मनुष्य खुशी पाने के लिए सकौम कार्यों में संलग्न रहता है, लेकिन उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बजाय ये गतिविधियां केवल दुख को बढ़ाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से इस दुनिया में हर कोई दुखी है। कुछ लोग अपने शरीर और मन के दुखों से पीड़ित होते हैं, दूसरों को उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा पीड़ा दी जाती है। कुछ लोग धन की कमी और जीवन की आवश्यकताओं की कमी से पीड़ित हैं। भौतिक विचारधारा वाले लोग जानते हैं कि वे दुखी हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उनसे आगे रहने वाले अन्य लोग खुश होंगे और इसलिए वे भौतिक विकास की दिशा में भागते रहते हैं। यह अंधी खोज कई जन्मों से चल रही है, फिर भी सुख के दर्शन नहीं होते। अब यदि लोगों को यह एहसास हो सके कि सकौम कर्मों में संलग्न होकर किसी ने कभी भी खुशी हासिल नहीं की है, तो वे समझ जाएंगे कि जिस दिशा में वे भाग रहे हैं वह व्यर्थ है। जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से स्थिर हो गई है, वे समझते हैं कि भगवान हर चीज के परम भोक्ता हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं, उन्हें सब कुछ अर्पित कर देते हैं और जो कुछ भी उनके प्रसाद दया के रूप में आता है उसे शांति से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने पर उनके कार्य कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, जो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहक्ल बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते आपका मोह भ्रम कलिलम दलदल बुद्धि व्यतिरिष्यति पार करता है, तदा तब गंतसी तुम प्राप्त करोगे निर्वेदम उदासीन श्रोतव्यस्य जो अभी तक सुना जाना बाकी है, श्रुतस्य जो सुना गया है, च और यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरिष्यति तदा गंतसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद: जब आपकी बुद्धि भ्रम के दलदल को पार कर जाती है, तब आप जो सुना गया है और जो अभी तक सुना जाना बाकी है, इस दुनिया और अगले में भोगों के बारे में के प्रति उदासीनता प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि जो लोग सांसारिक भोग से जुड़े होते हैं वे वेदों के पुष्प शब्दों से आकर्षित होते हैं। जो सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने और दिव्य निवास प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों का प्रचार करते हैं। श्लोक 2.42-2.43। हालांकि जिसकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वह भौतिक इंद्रिय सुखों की तलाश नहीं करता है, ये जानते हुए कि वे दुख के अग्रदूत हैं। ऐसे व्यक्ति की वैदिक अनुष्ठानों में रुचि समाप्त हो जाती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, परीक्षा लोकांकर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायन्नस्त्य कृतः कृतेन। तत्वदर्शी संत वैदिक अनुष्ठानों से परे चले जाते हैं, ये समझने के बाद कि इस जीवन में और दिव्य निवासों में सकौम कर्मों से जो सुख प्राप्त होता है, वो अस्थायी और दुख के साथ मिश्रित होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्न वेदों के सकौम खंडों से आकर्षित नहीं, ते आपका यदा जब स्थास्यति रहता है, निश्चल स्थिर समाधौ दिव्य चेतना में, अचला दृढ़ बुद्धि तदा उस समय योगम योग अवापस्यासि तुम्हें प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ते यदा स्थास्यति निश्चल समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अनुवाद: जब आपकी बुद्धि वेदों के सकौम खंडों से आकर्षित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब आप पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके मन में भगवान के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता जाता है। उस समय उन्हें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान वे पहले कर रहे थे वे बोझिल और समय लेने वाले हैं। फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे अपनी भक्ति के साथ साथ अनुष्ठान करते रहने के लिए बाध्य हैं, और यदि वे अनुष्ठान को अस्वीकार करते हैं और खुद को पूरी तरह से अपनी साधना के लिए समर्पित करते हैं, तो क्या वे अपराध करेंगे? ऐसे लोगों को इस श्लोक में अपने संदेह का उत्तर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के सकौम खंडों से आकर्षित हुए बिना साधना में स्थिर रहना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत माधवेंद्र पुरी इस भावना को बहुत सशक्त ढंग से कहते हैं। वो एक वैदिक ब्राह्मण थे और व्यापक अनुष्ठानों में संलग्न रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने संन्यास त्याग आदेश ले लिया और पूरे दिल से श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। अपने बाद के जीवन में उन्होंने लिखा, संध्या वंदन भद्रमस्तु भावते भो स्नान तुभ्यं नमः। वो देवा पितरश्च तर्पण विधो न क्षमा क्षमायातम यत्र क्वापि निषद्या यादव कुलोत्स्य कंसद्विषः स्मरों स्मरांघ हरामी तदलम मन्ये किमन्येन में। मैं सभी प्रकार के अनुष्ठानों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका सम्मान करने का समय नहीं है। तो प्रिय संध्या वंदन पवित्र धागा प्राप्त करने वालों द्वारा प्रतिदिन 3 बार किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक सेट, पवित्र स्नान, दिव्य देवताओं के लिए बलिदान, पूर्वजों को प्रसाद आदि, कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ, मैं कंस के शत्रु परम भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूँ और यही मुझे भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दिव्य चेतना में स्थिरता की स्थिति को संदर्भित करने के लिए समाधावचला शब्द का उपयोग किया है। समाधि शब्द का निर्माण सैम संतुलन और धी बुद्धि धातुओं से हुआ है, जिसका अर्थ है बुद्धि के पूर्ण संतुलन की स्थिति। जो व्यक्ति उच्च चेतना में स्थिर है, भौतिक आकर्षण से अप्रभावित है, वह समाधि या पूर्ण योग की स्थिति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थित धी किं प्रभषेत किमासीत् व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किं प्रभातेत किम आसता व्रजेत किम। अर्जुना उवाच अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाला का क्या भाषा बातचीत समाधि स्थस्य दिव्य चेतना में स्थित केशव श्री कृष्ण केशी राक्षस का वध करने वाले स्थित धी प्रबुद्ध व्यक्ति किम क्या प्रभाषित वार्ता किम कैसे आसिता बैठता है व्रजेत चलता है किम कैसे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम असिता व्रजेत किम। अनुवाद अर्जुन ने कहा हे केशव जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला और समाधि स्थित ट्रांस में स्थित पद प्रबुद्ध व्यक्तियों पर लागू होते हैं। श्री कृष्ण से पूर्ण योग या समाधि की स्थिति के बारे में सुनने के बाद अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह इस स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के मन की प्रकृति को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह ये भी जानना चाहते हैं कि मन की ये दिव्य स्थिति किसी व्यक्ति के व्यवहार में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जवाब में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तपस्या, ध्यान आदि के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के 16 सेट हैं। 1. जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है। 2. यदि आप ज्ञान को सकौम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझसे ये भयानक युद्ध छेड़ने के लिए क्यों कहते हैं। 3. किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी जैसे कि बलपूर्वक किया गया हो पापपूर्ण कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है। 4. आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ था, मैं ये कैसे समझूं कि आरंभ में आपने ही उसे यह विद्या सिखाई थी। 5. आपने कर्मों के त्याग के मार्ग की प्रशंसा की और फिर भक्तिपूर्वक कर्म की प्रशंसा की। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। 6. हे कृष्ण, मन बहुत बेचैन, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। 7. उस असफल योगी का भाग्य क्या होगा जो विश्वास के साथ मार्ग शुरू करता है लेकिन जिसका मन अदम्य जुनून के कारण भगवान से भटक जाता है और इस जीवन में उच्चतम पूर्णता तक पहुंचने में असमर्थ है। 8. ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूत क्या है और अधिदैव कौन है। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे निवास करता है। हे मधु दानव के हत्यारे, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपके साथ कैसे एकजुट हो सकते हैं। 9. कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें जिसके द्वारा आप सभी लोकों में व्याप्त हैं। 10. हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हूँ। 11. आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका स्वभाव और कार्य मुझे रहस्यमय बनाते हैं। 12. जो लोग आपके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं। 13. मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र का ज्ञाता कौन है। ज्ञान की प्रकृति और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। 14. हे भगवान, जो लोग 3 गुणों से परे चले गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वे कैसे कार्य करते हैं, वे गुणों के बंधन से कैसे आगे निकल गए। 15. वे कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं लेकिन फिर भी विश्वास के साथ पूजा करते हैं। 16. मैं संन्यास त्याग की प्रकृति को समझना चाहता हूँ और ये त्याग या कर्मों के फल के त्याग से कैसे भिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55। भगवान श्री उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वन् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतम् आत्मनि एवत्मन तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच परम भगवान ने कहा प्रजाहति त्याग देता है यदा जब कामा स्वार्थी इच्छाएं सर्वांत सभी
पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन, मनगतांत मन का, आत्मानीक स्वयं का, इव केवल आत्मना शुद्ध मन से, तुष्टा संतुष्ट, स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाला, तदा उस समय उच्यते कहा गया है। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामा सर्वं पार्थ मनोगतम आत्मन्या एवात्मन तुष्टा स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। अनुवाद, भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई मन को पीड़ा देने वाली सभी स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग देता है और स्वयं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पारलौकिक रूप से स्थित कहा जाता है। श्री कृष्ण यहीं से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं और अध्याय के अंत तक जारी रखते हैं। प्रत्येक टुकड़ा स्वाभाविक रूप से अपने संपूर्ण की ओर खींचा जाता है, जिस प्रकार पत्थर का एक टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का एक अंश है जो अनंत आनंद है। इसलिए आत्मा अनंत आनंद के सागर का एक टुकड़ा है और यह आनंद के लिए प्राकृतिक आग्रह का अनुभव करती है। जब यह ईश्वर से आत्मा के आनंद का आनंद लेने का प्रयास करता है तो इसे ईश्वरीय प्रेम कहा जाता है। लेकिन जब अपने आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ होकर वह स्वयं को शरीर समझता है और संसार से शरीर के आनंद का स्वाद लेना चाहता है तो इसे वासना कहा जाता है। इस संसार को शास्त्रों में मृग तृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ है हिरण द्वारा देखी गई मृग तृष्णा के समान। गर्म रेगिस्तानी रेत पर परावर्तित होने वाली सूर्य की किरणें हिरणों के लिए पानी का भ्रम पैदा करती हैं। वह सोचता है कि उसके सामने पानी है और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। लेकिन जितना अधिक वह पानी की ओर दौड़ता है, मृग तृष्णा उतनी ही अधिक दूर होती जाती है। उसकी मंद बुद्धि यह नहीं पहचान पाती कि वो किसी भ्रम के पीछे भाग रहा है। दुर्भाग्यशाली हिरण मायावी पानी का पीछा करता रहता है और रेगिस्तान की रेत पर थकावट से मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक ऊर्जा माया भी खुशी का भ्रम पैदा करती है और हम अपनी इंद्रियों की प्यास बुझाने की आशा में उस भ्रामक खुशी के पीछे भागते हैं। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, खुशियां हमसे दूर होती चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, चक्रधरो पी सुरत्वम सुरत्वलाभे सकलासुरपतित्वम भवतिरो सुरपतिरुर्ध्वगतित्वम तथापि नानिवर्ते तृष्णा। एक राजा पूरी दुनिया का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट एक दिव्य देवता बनने की इच्छा रखता है। एक दिव्य देवता स्वर्ग का राजा इंद्र बनना चाहता है और इंद्र द्वितीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बनना चाहते हैं। फिर भी भौतिक सुख की प्यास तृप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई मन को भौतिक आकर्षणों से दूर करना और इंद्रियों की इच्छाओं को त्यागना सीखता है तो ऐसा व्यक्ति आत्मा के आंतरिक आनंद के संपर्क में आता है और पारलौकिक रूप से स्थित हो जाता है। कठोपनिषद यहाँ तक कहता है कि जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया है वह भगवान के समान हो जाता है। यदा सवे प्रमुच्यन्ते काम ये स्या हृदि श्रित अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समाश्नुते। जब कोई हृदय से सभी स्वार्थी इच्छाओं को समाप्त कर देता है तो भौतिक रूप से बंधनग्रस्त जीवात्मा आत्मा जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेती है और सद्गुणों में ईश्वर तुल्य बन जाती है। श्री कृष्ण उपरोक्त श्लोक में कहते हैं कि दिव्य स्थिति वाला व्यक्ति वह है जिसने स्वार्थी इच्छाओं और इंद्रियों की लालसा को त्याग दिया है और स्वयं में संतुष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेशु दुखों के बीच, अनुद्विग्न मना जिसका मन शांत है, सुखेशु सुख में, विगत स्पृह लालसा रहित, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय डर, क्रोध क्रोध, स्थित धीर प्रबुद्ध व्यक्ति, मुनि एक ऋषि उच्चते कहा जाता है। दुखेश्वर अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अनुवाद, जिसका मन दुख के बीच भी शांत रहता है, जो सुख की लालसा नहीं रखता और जो मोह भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर ज्ञान वाला ऋषि कहलाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर ज्ञान वाले संतों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। एक वीत राग, वे सुख की लालसा छोड़ देते हैं। 2 वीत भय, वे भय से मुक्त रहते हैं। 3 वीत क्रोध, वे क्रोध से रहित होते हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति मन को वासना, क्रोध,
लालच, ईर्ष्या आदि की भौतिक कमजोरियों को आश्रय देने की अनुमति नहीं देता है। केवल तभी मन लगातार अतिक्रमण पर चिंतन कर सकता है और परमात्मा में स्थिर हो सकता है। यदि कोई मन को दुखों के बारे में सोचने की अनुमति देता है, तो परमात्मा पर चिंतन बंद हो जाता है और मन को पारलौकिक स्तर से नीचे खींच लिया जाता है। यातना की प्रक्रिया भी इसी तरह काम करती है। वर्तमान दर्द से भी अधिक अतीत के दर्द की यादें और भविष्य के दर्द की आशंकाएं मन को पीड़ा देती हैं। लेकिन जब मन इन दोनों को छोड़ देता है और बस वर्तमान संवेदना के साथ टटोलना पड़ता है, तो दर्द आश्चर्यजनक रूप से प्रबंधनीय सहनशीलता की सीमा के भीतर आकार में सिकुड़ जाता है। ये सर्वविदित है कि ऐतिहासिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं ने आक्रमणकारी विजेताओं की यातना को सहन करने के लिए इसी तरह की तकनीक अपनाई थी। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों की लालसा करता है, तो वह भोग की वस्तुओं की ओर भागता है और फिर से दैवीय चिंतन से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर ज्ञान वाला ऋषि वह है जो मन को सुख के लिए लालायित या दुख के लिए विलाप करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा ऐसा ऋषि मन को भय और क्रोध के आवेगों के आगे झुकने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार मन दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह कौन सर्वत्र सभी अवस्थाओं में अनाभिस्नेह अनासक्त तत्व प्राप्य प्राप्त करना, शुभ अच्छा, अशुभम दुष्ट, न अभिनंदति आनंदित, न द्वेष्टि निराश, तस्य उसका, प्रज्ञा ज्ञान, प्रतिष्ठिता निश्चित है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभ नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और न ही क्लेश से निराश होता है, वो पूर्ण ज्ञान वाला ऋषि है। प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी प्रसिद्ध कविता इफ में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि के ऋषि पर इस कविता का सार समझाया है। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और सपनों को अपना स्वामी नहीं बना सकते, यदि आप सोच सकते हैं और विचारों को अपना उद्देश्य नहीं बना सकते हैं, यदि आप विजय और आपदा का सामना कर सकते हैं और उन दो धोखेबाजों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं, यदि न तो दुश्मन और न ही प्यार करने वाले दोस्त आपको चोट पहुंचा सकते हैं, यदि सभी लोग आपके साथ गिनते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं, यदि तुम उस अक्षम्य मिनट को 60 सेकंड की दूरी के साथ भर सकते हो, तो पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी है, और जो अधिक है तुम एक आदमी बनोगे मेरे बेटे। इस कविता की लोकप्रियता लोगों में आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने की स्वाभाविक इच्छा को दर्शाती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि कैसे एक अंग्रेजी कवि ने आत्मज्ञान की उसी स्थिति को व्यक्त किया जिसका वर्णन सर्वोच्च भगवान ने किया है। सच तो यह है कि आत्मज्ञान की चाह आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। इसलिए जाने अनजाने दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में हर कोई इसकी चाहत रखता है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण यहाँ इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहारते चायं कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चयं कूर्मो अङ्गानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब संहरते पीछे हटना च तथा अयम ये कूर्म कछुआ अंगानी अंग इव जैसे सर्वशः पुनर्ता इंद्रियानी इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों विषयों से तस्य उसका प्रज्ञा दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठा में तय किया गया। यदा संहरते चयं कूर्मो नगनिवा सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में सक्षम है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। इंद्रियों को उनकी वांछित वस्तुएं प्रदान करके उनकी लालसा को शांत करने का प्रयास करना आग पर घी डालकर उसे बुझाने का प्रयास करने जैसा है। आग एक क्षण के लिए शांत हो सकती है,
लेकिन फिर वह दोगुनी तीव्रता से भड़क उठती है। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि इच्छाएं पूरी होने पर कभी खत्म नहीं होती, वे केवल और अधिक मजबूती से वापस आते हैं। न जातु कामा कामनाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमे भू एवाभिवर्धने। इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने से वे नहीं बुझती, जैसे अग्नि में मक्खन की आहुति देने से वे नहीं बुझती। इसके बजाय यह आग को और भी तेज बना देता है। इन इच्छाओं की तुलना शरीर में होने वाली खुजली से की जा सकती है। खुजली परेशान करने वाली होती है और खुजलाने की तीव्र इच्छा पैदा करती है, लेकिन खुजलाने से समस्या का समाधान नहीं होता। कुछ क्षणों के लिए राहत मिलती है और फिर खुजली अधिक तीव्रता के साथ लौट आती है। इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति कुछ समय तक खुजली को सहन कर सकता है, तो इसका डंक खत्म होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खुजली से शांति पाने का यही रहस्य है। यही तर्क इच्छाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां खुशी के लिए असंख्य इच्छाएं पैदा करते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें पूरा करने के खेल में हैं, खुशी मृग तृष्णा की तरह भ्रामक बनी रहती है। लेकिन जब हम इन सभी इच्छाओं को त्यागना सीखते हैं, भगवान में खुशी पाते हैं, तो मन और इंद्रियां हमारे साथ शांति स्थापित कर लेती हैं। इसलिए एक प्रबुद्ध ऋषि बुद्धिमानी से इंद्रियों और मन पर काबू पाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त चित्रण कछुए का है। जब भी कछुआ किसी खतरे का सामना करता है, तो वह अपने अंगों और सिर को अपने खोल के अंदर खींचकर अपनी रक्षा करता है। खतरा टल जाने के बाद कछुआ फिर से अपने हाथ, पैर और सिर निकाल लेता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। प्रबुद्ध आत्मा मन और इंद्रियों पर समान नियंत्रण रखती है और स्थिति की जरूरतों के अनुसार उन्हें वापस ले सकती है और निकाल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्ते। विषय इंद्रियों के लिए विषय विनिवर्तन्ते रोकें, निराहारस्य आत्मसंयम का अभ्यास करना, देहिन देहधारियों के लिए, रसवर्जम स्वाद की समाप्ति, रसक स्वाद अपि तथापि, अस्य व्यक्ति का परम दृष्ट्वा बोध होने पर निवर्तित समाप्त हो जाता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो प्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्ते। अनुवाद: साधक इंद्रियों को उनके भोग की वस्तुओं से रोक सकते हैं, लेकिन इंद्रिय वस्तुओं का स्वाद बना रहता है। हालांकि ये स्वाद भी उन लोगों के लिए समाप्त हो जाता है जो सर्वोच्च को महसूस करते हैं। जब कोई उपवास की तरह खाना छोड़ देता है, तो इंद्रियों की इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं। इसी प्रकार बीमारी में भोग की वस्तुओं के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। वैराग्य की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, क्योंकि इच्छा का बीज मन के भीतर ही रहता है। फिर जब व्रत समाप्त हो जाता है या बीमारी दूर हो जाती है, तो इच्छाएं वापस आ जाती हैं। यह इच्छा का बीज क्या है? ये ईश्वर के दिव्य आनंद के लिए आत्मा की आंतरिक प्रकृति है, जिसका यह एक छोटा सा अंश है। जब तक वह दिव्य आनंद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती और सुख की तलाश जारी रहेगी। साधक आध्यात्मिक जिज्ञासु अपनी इच्छा शक्ति से अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा संयम अस्थायी होता है क्योंकि यह इच्छा की आंतरिक ज्वाला को नहीं बुझाता है। हालांकि जब आत्मा ईश्वर की भक्ति में संलग्न होती है और दिव्य आनंद प्राप्त करती है, तो उसे उस उच्च स्वाद का अनुभव होता है जिसके लिए वह अनंत जन्मों से तरस रही थी। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वैसा रसम हिवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ईश्वर सर्व आनंदमय है। जब आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो वह आनंद से तृप्त हो जाती है। फिर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से निम्न कामुक सुखों के प्रति वैराग्य विकसित हो जाता है। भक्ति से आने वाली यह वैराग्य दृढ़ और अटल है। इस प्रकार भगवद गीता इच्छाओं का सूखा दमन नहीं सिखाती है, बल्कि यह इच्छाओं को भगवान की ओर निर्देशित करके उनके उत्थान का सुंदर मार्ग सिखाती है। संत रामकृष्ण परमहंस ने इस सिद्धांत को बहुत ही स्पष्टता से व्यक्त किया, जब उन्होंने कहा, भक्ति सर्वोच्च के लिए प्रेम है और सबसे निचला भाग अपने आप गिर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60।
यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित् इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमन्। यतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभमनः। यततः संयम का अभ्यास करते हुए हाय के लिए अपि सम कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन पुरुषस्य व्यक्ति का विपश्चिता विवेक से संपन्न इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथीनि अशांत हरन्ति ले जाओ प्रशभम जबरदस्ती मनः मन। यतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभम मनः। अनुवाद। हे कुंती के पुत्र, इंद्रियां इतनी मजबूत और अशांत हैं कि वे आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाले विवेक से संपन्न व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक ले जा सकती हैं। इंद्रियां नए नए जुते हुए जंगली घोड़ों के समान हैं। वे उतावले और लापरवाह हैं और इसलिए उन्हें अनुशासित करना एक महत्वपूर्ण लड़ाई है जो साधकों को अपने भीतर लड़नी होती है। इसलिए आध्यात्मिक विकास की इच्छा रखने वालों को सावधानी पूर्वक भोगवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए जो वासना और लालच से रंगी हुई हैं। अन्यथा उनमें सबसे अच्छे इरादों वाले योगियों की आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी नष्ट करने और पटरी से उतारने की शक्ति है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसी कहानी से संबंधित है जो इस कथन को पूरी तरह से चित्रित करती है। सर्ग 9 अध्याय 6। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे जिन्हें सौभरी नाम से जाना जाता था। उनका उल्लेख ऋग्वेद में है जहाँ सौभरी सूत्र नामक एक मंत्र है। सौभरी संहिता नामक एक ग्रंथ भी है। अतः वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे। सौभरी ने अपने शरीर पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था कि वह खुद को यमुना नदी में डुबाकर पानी के नीचे ध्यान करते थे। एक दिन उसने 2 मछलियों को संभोग करते देखा। इस दृश्य ने उसके मन और इंद्रियों को विचलित कर दिया और उसके मन में संभोग की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और पानी से बाहर आकर सोचने लगे कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करें। उस समय अयोध्या के राजा मांधाता थे जो बहुत ही प्रतापी और महान शासक थे। उसकी 50 बेटियां थीं जो एक दूसरे से अधिक सुंदर थीं। सौभरी ने राजा के पास जाकर 50 राजकुमारियों में से एक का हाथ मांगा। राजा मांधाता को ऋषि की पवित्रता पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, एक बूढ़ा व्यक्ति विवाह करना चाहता है। राजा जानता था कि सौभरी एक शक्तिशाली ऋषि है और उसे डर था कि यदि उसने मना किया तो ऋषि उसे शाप दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने सहमति दे दी तो उसकी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह दुविधा में था तो उसने कहा, हे पवित्र, मुझे आपके अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। एक सीट ले कृपया। मैं अपनी 50 बेटियां तेरे आगे ले आऊंगा और जो कोई तुझे चुन लेगा उसी से ब्याह हो जाएगा। राजा को विश्वास था कि उनकी कोई भी बेटी बूढ़े तपस्वी को नहीं चुनेगी और इस तरह वह ऋषि के श्राप से बच जाएंगे। सौभरी को राजा के इरादे का पूरा एहसास था। उसने राजा से कहा कि वह अगले दिन लौट आएगा। उस शाम उन्होंने खुद को एक सुंदर युवा व्यक्ति में बदलने के लिए अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किया। नतीजतन जब वह अगले दिन महल में उपस्थित हुए तो सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। राजा अपने वचन से बंधा हुआ था और अपनी सभी बेटियों का विवाह ऋषि से करने के लिए मजबूर था। अब राजा को उन 50 बहनों के बीच होने वाले झगड़ों की चिंता थी क्योंकि उन्हें एक पति साझा करना होगा। हालांकि सौभरी ने फिर से अपनी योग शक्तियों का उपयोग किया। राजा की आशंका को शांत करते हुए उन्होंने 50 रूप धारण किए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बनाए और उनमें से प्रत्येक के साथ अलग अलग रहने लगे। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। पुराणों में कहा गया है कि सौभरी के प्रत्येक से कई बच्चे थे और उन बच्चों के और भी बच्चे थे जब तक कि एक छोटा शहर नहीं बन गया। एक दिन सौभरी को होश आया और उसने कहा, अहो इमाम पश्यता में विनाशम भागवतम। हे मनुष्यों, आप में से जो लोग भौतिक अधिग्रहण के माध्यम से खुशी प्राप्त करने की योजना बनाते हैं, सावधान रहें। मेरी अधोगति को देखो, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। मैंने अपनी योग शक्ति से 50 शरीर बनाए और हजारों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा और फिर भी इंद्रियों को तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। वे केवल और अधिक की चाहत रखते रहे। मेरे पतन से सीखें और इस दिशा में उद्यम न करने की चेतावनी दें। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असित मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्ता आसिता मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन्हें सर्वाणि सभी संयम्य वश में करना युक्त एकजुट आसिता बैठा हुआ मत्परः मेरी श्री कृष्ण और वशे नियंत्रण नमस्ते अवश्य यस्य जिसका इंद्रियाणि इंद्रियां तस्य उनका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। तनि सर्वाणि संयम युक्ता असिता मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, वे पूर्ण ज्ञान में स्थित हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने मन को मुझ में लीन रखते हैं। इस श्लोक में युक्त एकजुट शब्द भक्ति में लीन को इंगित करता है और मत्पर का अर्थ है भगवान कृष्ण की ओर। असित बैठा हुआ शब्द का यहाँ अलंकारिक अर्थ स्थित या स्थापित समझा जा सकता है। ये कहने के बाद कि उतावले मन और इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, श्री कृष्ण अब उनके लिए उचित संलग्नता का खुलासा करते हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश का उदाहरण इस प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। स वै मन कृष्ण पदारविंदय और वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर माजनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगाले दर्शने दृश्य तद्भरित्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घृण च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्य रसानाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पेण शिरो ऋषिकेश पद्भिवन्ने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रते। अम्बरीश ने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने में लगाया। उन्होंने अपनी जीभ भगवान के अद्भुत नामों, रूपों, गुणों और लीलाओं का जप करने में लगा दी। उन्होंने अपने कानों का उपयोग भगवान के बारे में कथा सुनने में, अपनी आँखों का उपयोग मंदिर में भगवान के सुंदर विग्रह को देखने में, अपनी स्पर्श की भावना का उपयोग भगवान के भक्तों के पैरों की मालिश करने में, अपनी नाक का उपयोग सुगंधित वस्तुओं से सुगंध सूंघने में किया। पूजा में भगवान को अर्पित किया जाता है, मंदिर की परिक्रमा करने में उनके पैर और भगवान और उनके भक्तों को प्रणाम करने में उनका सिर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर वश में कर लिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62 ध्यायतो विषयापुंस संगस्तेषुपजायते संगतं जायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। ध्यायतः चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों पुंसः किसी व्यक्ति का संग आसक्ति तेषु उनको इंद्रिय विषयों को उपजायते उत्पन्न होता है संगत आसक्ति से संजायते विकसित होता है काम इच्छा कामात इच्छा से क्रोध क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयन पुंसः संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामः कामत् क्रोधो भिजायते। अनुवाद, इंद्रियों के विषयों पर चिंतन करते समय व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लोभ, वासना आदि को वैदिक शास्त्रों में मानस रोग या मन के रोग माना गया है। रामायण में कहा गया है, मानस रोग कछुका मैं गाय ही सबा के लखी बिरालेन्हा पाए वी 53। हम सभी शरीर की बीमारियों से अवगत हैं, यहाँ तक कि एक शारीरिक बीमारी भी किसी के पूरे दिन को दुखी करने की शक्ति रखती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लगातार कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और चूंकि हम काम, क्रोध, लोभ आदि को मानसिक रोग नहीं मानते, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव ज्ञान की एक शाखा है जो इन बीमारियों का विश्लेषण करने और उनके समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास करती है। हालांकि पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समाधान दोनों ही वांछित नहीं है और मन की वास्तविकता का स्थूल अनुमान प्रतीत होते हैं। इस और इसके बाद के श्लोक में श्री कृष्ण ने मन की कार्य प्रणाली के बारे में सही और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। वह बताते हैं कि जब हम बार बार यह चिंतन करते हैं कि किसी वस्तु में सुख है तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में कई लड़के और लड़कियां हैं और वे एक दूसरे के साथ सहजता से बातचीत करते हैं।
एक दिन एक लड़के को एक लड़की के बारे में कुछ पता चलता है और वह सोचने लगता है, अगर वह मेरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जैसे ही वह लगातार इस विचार को अपने मन में दोहराता है, उसका मन उससे जुड़ जाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वो उसके प्यार में पागल है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन बार बार उसकी ओर जाता है। उसके दोस्त उसका उपहास करते हैं कि वे सभी कक्षा में उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दीवाना नहीं है। उसकी वजह से उसकी नींद क्यों खराब हो रही है और उसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद हो रही है। सच तो यह है कि वह बार बार यही सोचता था कि लड़की में सुख है, इसलिए उसका मन उसमें आसक्त हो गया। अब लगाव अपने आप में काफी हानिकर लगता है, लेकिन समस्या यह है कि आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी को ड्रिंक्स का शौक है तो ड्रिंक्स की इच्छा बार बार मन में आती है। अगर किसी को सिगरेट का शौक है तो सिगरेट पीने के आनंद के विचार बार बार मन में आते रहते हैं, जिससे सिगरेट पीने की लालसा पैदा होती है। इस प्रकार आसक्ति इच्छा की ओर ले जाती है। एक बार जब इच्छा विकसित हो जाती है तो ये दो और समस्याओं को जन्म देती है, लालच और क्रोध। लोभ इच्छा की पूर्ति से आता है। जिमी प्रतिलाभ लोभा अधिकाई रामायण V54। यदि आप इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो ये लालच की ओर ले जाती है। इस प्रकार इच्छा को तृप्त करने से कभी भी इच्छा समाप्त नहीं होती। यत् पृथिव्यां व्रीहि यव हिरण्यं पशव स्त्री न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंस काम हतस्या तेग भागवतम। यदि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति, विलासिता और कामुक वस्तुएं मिल जाएं, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को दुख का कारण जानकर इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी ओर यदि इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो तो क्या होगा? इससे क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छा की रुकावट से निर्मित होता है और इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है, जबकि आसक्ति इंद्रिय विषयों के चिंतन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इंद्रिय विषयों के सुखों पर विचार करने का सरल कार्य लालच और क्रोध के जुड़वां रोगों की ओर ले जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण श्रृंखला को आगे भी जारी रखते हैं और क्रोध के परिणामों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भावति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध से भवति आता है, सम्मोह निर्णय का बादल, सम्मोहात् निर्णय के बादल से, स्मृति स्मृति, विभ्रम व्याकुलता, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के भ्रम से, बुद्धि नाशा बुद्धि का नाश, बुद्धि नाशात् बुद्धि के नाश से, प्रणश्यति एक नष्ट हो जाता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अनुवाद: क्रोध से निर्णय धुंधला हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रांति हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध निर्णय को खराब करता है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर एक धुंधला आवरण बना देती है। क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि भावनाओं के धुंध से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लोग कहते हैं, वो मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैंने उससे इस तरह क्यों बात की, मुझे क्या हुआ है? हुआ ये कि क्रोध से निर्णय की क्षमता प्रभावित हो गई और इसलिए किसी बुजुर्ग को डांटने की गलती हो गई। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। तब व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं के उफान के साथ बहने लगता है। वहां से नीचे की ओर उतरना जारी रहता है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब यह नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार देवत्व से अपवित्रता की ओर बढ़ने का मार्ग इंद्रिय विषयों के चिंतन से प्रारंभ होकर बुद्धि के नाश तक बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64।
रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्ते तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग आसक्ति, द्वेष घृणा, वियुक्ते मुक्त तु परंतु विषयान इंद्रियों के विषय, इंद्रियों द्वारा चरण प्रयोग करते समय आत्मा विषयी अपने मन को वश में करना, विधेय आत्मा जो मन को नियंत्रित करता है, प्रसादम भगवान की कृपा अधिगच्छति प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अनुवाद: लेकिन जो मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों के विषयों का उपयोग करते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। विनाश की ओर ले जाने वाला संपूर्ण अधोमुखी चक्र इंद्रिय विषयों में सुख के बारे में चिंतन करने से शुरू होता है। अब खुशी की चाहत आत्मा के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी प्यास भौतिक शरीर के लिए। ये सोचना असंभव है कि मैं कहीं भी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि यह आत्मा के लिए अप्राकृतिक है। तो इसका सरल उपाय यह है कि सुख की कल्पना उचित दिशा में अर्थात ईश्वर में की जाए। यदि हम इस विचार को बार बार दोहरा सके कि सुख ईश्वर में है, तो हमें उसके प्रति लगाव हो जाएगा। ये दैवी आसक्ति भौतिक आसक्ति की भांति मन को नीचा नहीं करेगी, बल्कि यह उसे शुद्ध करेगा। ईश्वर सर्वथा शुद्ध है और जब हम अपना मन उसमें लगा देंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब भी श्री कृष्ण हमें आसक्ति और इच्छा को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो उनका तात्पर्य केवल भौतिक आसक्ति और इच्छा से होता है। आध्यात्मिक लगाव और इच्छा को छोड़ना नहीं है, वास्तव में वे अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मन की शुद्धि के लिए इन्हें विकसित और बढ़ाया जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारी उत्कट इच्छा जितनी अधिक होगी, हमारा मन उतना ही शुद्ध होगा। जो ज्ञानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा का प्रतिपादन करते हैं, वे इस बात को नहीं समझते हैं जब वे सभी आसक्तियों को त्यागने की सलाह देते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति के साथ अपने मन को मुझ में संलग्न करते हैं, वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और सर्वोच्च ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता 14.26। वे आगे के कई श्लोकों में अर्जुन से बार बार अपना मन ईश्वर में लगाने का आग्रह करते हैं, जैसे राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। घृणा और कुछ नहीं बल्कि नकारात्मक लगाव है। जैसे मोह में बार बार मोह की वस्तु का ध्यान आता है, इसी प्रकार द्वेष में भी द्वेष की वस्तु मन में आती रहती है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव और घृणा दोनों का मन पर समान प्रभाव पड़ता है। वे इसे गंदा करते हैं और इसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में खींच लेते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उनके असीमित दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उस उच्च स्वाद का अनुभव होने पर मन इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, यहाँ तक कि उनका उपयोग करते समय भी नहीं। इस प्रकार चखने, छूने, सूंघने, सुनने और देखने के दौरान भी हम सभी की तरह स्थित प्रज्ञ राग और द्वेष दोनों से मुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्योपजायते रुचि चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखनाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे दैवीय कृपा से सर्व सभी दुखानाम दुख हानि विनाश अस्य उसका उपजायते आता है। प्रसन्न चेतसा शांत मन से हाय सचमुच आशु शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठते दृढ़ता से स्थापित हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखनाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद: दैवीय कृपा से शांति मिलती है जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्द ही भगवान में दृढ़ता से स्थापित हो जाती है। अनुग्रह एक दिव्य ऊर्जा की तरह है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रवाहित होती है। कृपा से भगवान जो सच्चित आनंद है अपना दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करता है। ये बुद्धि को उत्तरी तारे की तरह ईश्वर के प्रेम, आनंद और ज्ञान में स्थापित करता है। भगवान की कृपा से जब हम दिव्य आनंद के उच्च स्वाद का अनुभव करते हैं, तो कामुक खुशी के लिए उत्तेजना समाप्त हो जाती है।
एक बार जब भौतिक वस्तुओं के लिए लालसा समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सभी दुखों से परे चला जाता है और मन शांत हो जाता है। आंतरिक तृप्ति की उस अवस्था में बुद्धि अपने निर्णय पर दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही सुख का स्रोत है और वही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। पहले बुद्धि इसे केवल शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार कर रही थी, लेकिन अब उसे पूर्ण शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इससे बुद्धि किसी भी संदेह से परे आश्वस्त हो जाती है और वह स्थिर होकर ईश्वर में स्थित हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाक्तरस्य भावना न चाभावयत् शान्तिरशान्तस्य कुत सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम। न नहीं अस्ति है बुद्धि अयुक्तस्य एकजुट नहीं न नहीं च तथा अयुक्तस्य एकजुट नहीं भावना मनन न च तथा अभवायता उन लोगों के लिए जो एकजुट नहीं है शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ सुखम खुशी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभवायता शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद। लेकिन एक अनुशासनहीन व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है न तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और न ही भगवान पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं वह कैसे सुखी रह सकेगा। ये श्लोक पिछले श्लोक का उल्टा बताकर और उसका खंडन करके उसके निष्कर्ष को पुष्ट करता है। पहले श्री कृष्ण ने कहा था ईश्वर को जानो शांति जानो। इस कविता में वह कहते हैं नहीं भगवान अमन नहीं। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को संयमित करना नहीं सीखा वह न तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और न ही उसके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद को त्यागना असंभव हो जाता है और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहता है, जैसे मधुमक्खी को फूल के रस का त्याग करना असंभव लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वनुद्वेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः एवं विचिंतायति कोश गते द्विरेफे हा हंता हंता नलिनी गज उज्झात सूक्ति सुधाकर। संस्कृत साहित्य का ये लोकप्रिय श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका रस पी रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों की वस्तु का आनंद लेने में इतनी आसक्त थी कि उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा फूल के खिलने में अभी भी समय है, जब तक मैं कर सकूं मुझे कुछ और अमृत चूसने दो। इसी प्रकार हम बुढ़ापे को मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम मधुमक्खी की तरह सांसारिक सुखों का आनंद लेने में ही तल्लीन रहते हैं। इसी बीच अंधेरा हो गया और कमल का फूल बंद हो गया, जिससे मधुमक्खी फंस गई। इसने सोचा कोई बात नहीं, मुझे आज रात अपने प्यारे फूल के अंदर ही रहने दो। कल सुबह जब इसकी पंखुड़ियां फिर खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा। कष्ट भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पद्म विभेदे। 57 मधुमक्खी में लकड़ी काटने की शक्ति होती है, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को देखिए कि जो मधुमक्खी लकड़ी को काट सकती है वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के अंदर फंसी हुई है। इसी बीच एक हाथी आया और कमल को डंठल से तोड़कर निगल गया। मधुमक्खी कमल सहित हाथी के पेट में चली गई। मधुमक्खी सोच रही थी मेरा प्रिय कमल कहीं जा रहा है और मैं खुशी खुशी उसके साथ जा रही हूँ। इसके तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इंद्रियों की तृप्ति में ही डूबे रहते हैं और संतों की ईश्वर भक्ति में लीन होने के संदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः समय मृत्यु के रूप में हम पर हावी हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को नियंत्रित करने और भक्ति में संलग्न होने से इनकार करते हैं वे माया के 3 गुना दुखों से परेशान होते रहते हैं। भौतिक इच्छाएं एक खुजलीदार एक्जिमा की तरह हैं और जितना अधिक हम उनमें लिप्त होते हैं वे उतनी ही बदतर होती जाती हैं। भौतिक भोग की इस स्थिति में हम वास्तव में कैसे खुश रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67।
इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवमिवांसि। इंद्रियाणा हि चरतम यम मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रजाना वायुर्नवमिवंसि। इंद्रियानाम इंद्रियों का हाय सचमुच चरताम घूमना यत जो मन अनुविद्यते निरंतर संलग्न रहता है तत् वह अस्य उसका हरति ले जाता है प्रज्ञाम बुद्धि वायु नवम नाव एवा जैसे अंबासी पानी पर। इंद्रियान ही चरतम यम मनो नुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नवमिवंसि। अनुवाद जैसे तेज हवा पानी में नाव को उसके निर्धारित मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है बुद्धि को भटका सकती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाहर की ओर मुख वाला बनाया है। परांची खानी व्यातृनत स्वयंभू, इसलिए वे स्वचालित रूप से बाहरी दुनिया में अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं और यहाँ तक कि जिन इंद्रियों पर मन केंद्रित होता है उनमें से एक में भी उसे भटकाने की शक्ति होती है। कुरंग मातंग पतंगा भृंग मिनाहता पंचवीरेव पंच एक प्रमादी सा कथा न हन्यते यह सेवते पंचवीरेव पंच। सूक्ति सुधाकर हिरण मधुर ध्वनियों से जुड़े होते हैं। शिकारी मधुर संगीत बजाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार डालता है। मधुमक्खियां सुगंध से जुड़ी होती हैं। जब वे इसका रस चूसते हैं तो रात में फूल बंद हो जाता है और वे उसमें फंस जाते हैं। मछलियां खाने की इच्छा से फंस जाती हैं और मछुआरों का चारा निगल जाती हैं। कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, वे आग के बहुत करीब आ जाते हैं और जल जाते हैं। हाथियों की कमजोरी स्पर्श की अनुभूति होती है। शिकारी इसका उपयोग नर हाथी को फंसाने के लिए करता है और मादा हाथी को गड्ढे में खींचने के लिए उसे चारे के रूप में उपयोग करता है। मादा को छूने के लिए गड्ढे में प्रवेश करने पर नर हाथी बाहर नहीं निकल पाता और शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। ये सभी प्राणी अपनी एक इंद्रिय के द्वारा मृत्यु की ओर खींचे चले आते हैं। तो फिर उस मनुष्य का भाग्य क्या होगा जो 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए यस्य जिसका महाबाहो निगृहीतानि संयमित सर्वशः पुनर्तः इंद्रियानि इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उस व्यक्ति का प्रज्ञा दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठिता स्थिर रहता है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है वह दृढ़ता से पारलौकिक ज्ञान में स्थापित हो गया है। प्रबुद्ध आत्माएं पारलौकिक ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को नियंत्रित करती हैं। फिर शुद्ध बुद्धि से वे मन को नियंत्रित करते हैं और मन का उपयोग इंद्रियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि भौतिक रूप से अनुकूलित अवस्था में इसका विपरीत होता है। इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और बुद्धि सच्चे कल्याण की दिशा से भटक जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी और जब इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाता है तो बुद्धि दिव्य ज्ञान के मार्ग से विचलित नहीं होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। यह जो निशा रात्रि सर्वभूतानां सभी जीवित प्राणियों का तस्याम उसमें जागृति जागृत संयमी यस्याम जिसमें जागृति जागृत भूतानि जीव सा वह निशा रात्रि पश्यता देखें मुने समझदार। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। अनुवाद जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वो आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए दिन है। श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का लाक्षणिक प्रयोग किया है।
लोग अक्सर शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेकर इस श्लोक का अर्थ भ्रमित कर देते हैं। एक बार एक खड़े श्री बाबा खड़े तपस्वी थे, जिनके शिष्यों का दावा था कि वह एक बहुत बड़े ऋषि थे। वह 35 वर्षों से सोया नहीं था। वह अपने कमरे में बगल में लटकती रस्सी के सहारे खड़ा रहता था। खड़े रहने में मदद के लिए उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया। ये पूछे जाने पर कि इस विनाशकारी प्रकार की तपस्या के लिए उनकी प्रेरणा क्या थी, उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक को उद्धृत किया, जिसे सभी प्राणी रात के रूप में देखते हैं, प्रबुद्ध ऋषि उसे दिन के रूप में देखते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया था। श्लोक के बारे में कैसी गलतफहमी है। इतने खड़े होने से उसके पैर और निचले पैर सूज गए थे और इसलिए वह व्यावहारिक रूप से खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। आइए श्री कृष्ण के शब्दों का सही अर्थ समझने का प्रयास करें। जो लोग सांसारिक चेतना में हैं, वे भौतिक आनंद को जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानते हैं। वे सांसारिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता या दिन मानते हैं और इंद्रिय सुखों से वंचित होने को अंधकार या रात मानते हैं। दूसरी ओर जो लोग दिव्य ज्ञान से बुद्धिमान हो गए हैं, वे इंद्रिय भोग को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं और इसलिए इसे रात के रूप में देखते हैं। वे इंद्रियों के विषयों से विरत रहने को आत्मा की उन्नति के रूप में मानते हैं और इसलिए इसे दिन के रूप में देखते हैं। शब्दों के उन अर्थों का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के लिए जो रात है वह सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए दिन है और इसके विपरीत। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 अपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमान अचल प्रतिष्ठ समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अपूर्यमानम सब ओर से भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठम अविचलित, समुद्रम महासागर, आप जल, प्रविशन्ति प्रवेश करें, यद्वत् जैसे, तद्वत् इसी प्रकार, कामा इच्छाएं, यम जिसे, प्रविशन्ति प्रवेश करें, सवे सब स वो व्यक्ति, शांतिम शांति, अपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, कामा कामी जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। अपूर्वमान अचल प्रतिष्ठा समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सवे स शांतिम अपनोति न काम कामी। अनुवाद: जिस प्रकार नदियों के निरंतर जल प्रवाह से समुद्र अविचल रहता है, उसी प्रकार जो ऋषि अपने चारों ओर वांछनीय वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, उसे शांति मिलती है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। नदियों के निरंतर प्रवाह से जलमग्न होने के बावजूद भी महासागर अपनी अविरल स्थिति बनाए रखने की क्षमता में अद्वितीय है। विश्व की सभी नदियां निरंतर अपने आप को महासागरों में प्रवाहित करती रहती हैं, जो न तो ओवरफ्लो होती हैं और न ही खत्म होती हैं। श्री कृष्ण अपूर्वमानम सभी ओर से भरा हुआ शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए करते हैं कि वर्षा ऋतु के दौरान नदियां भी अपना सारा पानी समुद्र में बहा देती हैं, फिर भी उसे समुद्र में प्रवाहित नहीं कर पाती हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञानी ऋषि दोनों स्थितियों में शांत और स्थिर रहता है, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए इंद्रिय वस्तुओं का उपयोग करते समय या उनसे वंचित रहते हुए। केवल ऐसा ऋषि ही शांति या सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71 विहाय कामान्या सर्वान् पुमंश्रुतीनि स्प्रेह निर्मो निर्हंकार स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्मो निर्हंकारा स शांति अधिगच्छति। विहाय त्यागना कामान भौतिक इच्छाएं, यह कौन, सर्वान सभी, पुमाना एक व्यक्ति, चरती रहता है, निःस्पृह लालसा से मुक्त, निर्मः स्वामित्व की भावना के बिना, निर्हंकारा अहंकार रहित, स वह व्यक्ति, शांतिम पूर्ण शांति, अधिगच्छति उपलब्ध हो जाता है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्मो निर्हंकारा स शांतिन अधिगच्छति। अनुवाद: वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उन चीजों की सूची बनाते हैं जो व्यक्ति की शांति को भंग करती हैं और फिर अर्जुन से उन्हें त्यागने के लिए कहते हैं।
भौतिक इच्छाएं। जिस क्षण हम कोई इच्छा पालते हैं, हम लालच और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं। किसी भी तरह हम फंस जाते हैं। इसलिए आंतरिक शांति का मार्ग इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करने में निहित है। लालच। सबसे पहले, भौतिक उन्नति का लालच समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। दूसरे, यह एक अंतहीन पीछा है। विकसित देशों में बहुत कम लोगों को खाने और पहनने के लिए पर्याप्त भोजन से वंचित किया जाता है, और फिर भी वे परेशान रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी लालसा अभी भी अतृप्त है। इस प्रकार जिनके पास संतोष का धन है, उनके पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अहंकार। लोगों के बीच होने वाले ज्यादातर झगड़े अहंकार के कारण पैदा होते हैं। What they don't teach you at हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लेखक मार्क एच मैककॉर्मिक लिखते हैं, अधिकांश कॉर्पोरेट अधिकारी एक विशाल अहंकार हैं, जिनके कुछ हाथ और पैर बाहर निकले हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश अधिकारी जो वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अपनी नौकरी खो देते हैं, पेशेवर अक्षमता के कारण नहीं, बल्कि पारस्परिक मुद्दों के कारण ऐसा करते हैं। शांति का मार्ग अहंकार को पालना और बढ़ाना नहीं, बल्कि उससे छुटकारा पाना है। स्वामित्व। स्वामित्व की भावना अज्ञान पर आधारित है, क्योंकि सारा संसार ईश्वर का है। हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। फिर हम सांसारिक वस्तुओं को अपना कैसे मान सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। अश ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्याम् अंतकाले पि ब्रह्म निर्वाणम सिच्छति। अश ऐसा, ब्राह्मी स्थिति ईश्वर प्राप्ति की स्थिति, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, न कभी नहीं, इनाम ये प्राप्य प्राप्त करके, विमुह्यति भ्रमित है, स्थित्वा स्थापित हो रहा है, अस्यम इसमें, अंत काले मृत्यु के समय, अपि सम ब्रह्म निर्वाणम माया से मुक्ति, ऋच्छति प्राप्त करता है। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैन प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्याम अंत काले पि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अनुवाद। हे पार्थ, एक प्रबुद्ध आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि इसे प्राप्त करने के बाद कोई भी फिर कभी भ्रमित नहीं होता है। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थापित रहने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परमधाम तक पहुंच जाता है। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति की स्थिति। जब आत्मा हृदय को शुद्ध करती है, मन और बुद्धि को कभी कभी संयुक्त रूप से हृदय कहा जाता है, भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, जैसा कि श्लोक 2.64 में बताया गया है। अपनी कृपा से वह आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। ये सभी दैवीय ऊर्जाएं हैं जो ईश्वर द्वारा आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के समय दी जाती हैं। साथ ही वह आत्मा को माया के बंधन से मुक्त करते हैं। संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भौतिक संसार में अनंत जन्मों से भीतर की अविद्या, अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। त्रिदोष, भौतिक रूप से वातानुकूलित अवस्था के 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पंचक्लेश, भौतिक बुद्धि के 5 दोष नष्ट हो जाते हैं। पंचकोश, भौतिक ऊर्जा के 5 आवरण जला दिए जाते हैं, और उस बिंदु से आत्मा अनंत काल के लिए माया के बंधन से मुक्त हो जाती है। जब ईश्वर प्राप्ति की यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है, या शरीर में रहते हुए भी मुक्त कहा जाता है। फिर मृत्यु के समय मुक्त आत्मा अंततः भौतिक शरीर को त्याग देती है और वह भगवान के परमधाम तक पहुंच जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है, तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। एक बार जब आत्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, तो वह हमेशा उसके साथ एकता में रहती है। उसके बाद माया की अज्ञानता उस पर फिर कभी हावी नहीं हो सकती। माया से शाश्वत मुक्ति की उस अवस्था को निर्वाण, मोक्ष आदि भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मुक्ति ईश्वर प्राप्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।